मैंने आपको बोलते हुए सुना था कि पाई की वैल्यू रिसर्चर्स ने 22/7 ली थी और वो काम नहीं की थी। जब आप स्टेज में जाते हैं, बेस में जाते हैं, यस। तो उस वो तो आपको कैसे लगता है जिन कैसे ये सब डिस्कवर कर पा रहे हैं? ये साधना के कारण उन्हें मिलता है या नहीं? आप इस पे थोड़ा सा ये दीजिए। हाँ, तो बहुत सारी इस दुनिया के ऐसे ट्रूथ हैं, जो लोग अलग-अलग तरीके से रिवील करते हैं। जैसे जैनिज़्म ये कहता है कि द होल वर्ल्ड इज़ मैथ्स, मैथ्स। होल वर्ल्ड इज़ मैथ्स। हाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी मैं आपको बोलूँ कि आप मेरा फ़ोटो ड्रॉ करिए, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज़ यू डोंट नो द मैथ्स। एनाटॉमी ये है कि जो मेरा फेस होगा, उससे 7 टाइम्स मेरी बॉडी होगी। जो मेरी आँखों की साइज़ होगी, उससे 3 टाइम यहाँ से यहाँ तक का मेरा साइज़ होगा। यहाँ से पार्ट 5 टाइम्स साइज़ होगा। अगर वो मैथ्स आपको नहीं आता है, तो आप मेरा फेस नहीं ड्रॉ कर सकते। और प्लास्टिक सर्जन या कोई भी सर्जन डॉक्टर है, अगर उसको मैथ्स नहीं आता है, तो वो सर्जरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्ज़ैक्ट साइज़ को उसको फिट करना होता है। बॉडी में कैलकुलेशन होता है, कितना ब्लड रहेगा, कितना मांस रहेगा। हर चीज़ कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज़ कैलकुलेशन, और इसी वजह से आप देख पा रहे हो कि हर चीज़ कंप्यूटर पे जा रही है। ईज़ी रिकग्निशन। हाँ। तो जैनिज़्म के पास ये थियरी है, द होल वर्ल्ड इज़ ओनली मैथ्स। मैथ्स के बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है लॉज़, यानी साइंस। चाहे वो फिज़िकल लॉज़ हो, केमिकल लॉज़ हो या बायोकेमिकल लॉज़ हो। तो सेकंड स्टेप में ये सारा का सारा यूनिवर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, साइंस के ऊपर। और थर्ड आता है कम्युनिकेशन। हाउ यू एक्सप्रेस, हाउ यू गेन नॉलेज एंड हाउ यू एक्सप्रेस। तो जैन धर्म में भगवान ने अपने अंतर में हर चीज को ऑब्जर्व, और ये सिर्फ जैनिज्म के बारे में नहीं है। जैसे हमारे योग शास्त्र के आचार्य हो गए पाणिनि, जिन्होंने योग शास्त्र का निर्माण किया, उन्होंने पूरे नेचर को देखा कि ये बंदर है, मरकट है, तो ये मरकट आसन से क्या हमको फायदा होता है, ये भुजंग है तो भुजंग के आसन से क्या फायदा होता है। और उन्हीं आचार्य ने इस नेचर में हर व्यक्ति कौन से अक्षर बोल पा रहा है, इसमें से उन्होंने लैंग्वेज को डिराइव किया, कम्युनिकेशन को डिराइव किया। जैसे कुत्ता है, वो सिर्फ 3 ही अक्षर बोल सकता है, भ, औ, बस। कौवा है, वो क, र, इतना ही अक्षर बोल सकता है। पर हम जो है, हम हर अक्षर बोल रहा है। तो यूनिवर्स में से, नेचर में से सब ऑब्जर्व कर करके इन्होंने ये एनलाइटन कर करके उन्होंने ये सब प्रेडिक्ट किया है। तो अगर आप और ज्यादा साधना करते हो और आप अंदर जाते हो, तो जैनिज्म ये कहता है कि पूरा नॉलेज, हमें जो भी दिख रहा है, ये एक्चुअली हमारे सोल के अंदर एक लाइट है, और ये लाइट का प्रकाश है। हम खुद को ही देख रहे हैं। राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग एट मी, you are not actually looking at me, you are looking at your own potential. आप में वो पोटेंशियल है मुझे देखने का, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो। जब आप मुझे सुन रहे हो, तो आप मुझे नहीं सुन रहे हो, आप उस चीज को सुन रहे हो जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो ट्रांसफॉर्म होने का आपके पास पोटेंशियल है। तो ये कहा जाता है कि हमारे सोल में इतना सारा पोटेंशियल है कि यानी जितना बाहर यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर भी है। आप बाहर एक्सप्लोर करो तो साइंस, अंदर एक्सप्लोर करो तो स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी। हाँ, अमेज़िंग। मतलब कितना ये रिलीजन साइंटिफिक है, समझ में आता है कि मतलब मेडिटेशन से भी कोई इतना साइंस को समझ सकता है। और पता नहीं आपने न्यूज़ में देखा होगा कि नहीं, कुछ एंशिएंट अभी जो कॉमेट अर्थ से पास हो रहा था, उसकी भी काफ़ी कैलकुलेशन इंडिया के एंशिएंट कैलकुलेशन से कुछ मैच की हो। तो ये सब सर जो ये सब ऑब्जर्वेशन जिन्होंने की, ये सब 24 तीर्थंकर ने ही करके पास ऑन की है। तो ये एनलाइटनमेंट के लेवल्स होते हैं। हाँ। तो जो तीर्थंकर होते हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। उसको केवल ज्ञान कहा जाता है, यानी अल्टीमेट नॉलेज, हर चीज उनको पता है। पर ऐसा नहीं है कि वही बता सकते हैं। उनके नीचे भी बहुत सारे एनलाइटन सोल्स होते हैं, और उनके लेवल्स होते हैं। जैसे उसमें एक लेवल होता है, उसको कहता है श्रुत केवली। वो भी वैसे ही आंसर्स दे सकते हैं जैसे जिनको केवल ज्ञान होता है। पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनको हमारे 5 इंद्रियों और मन का बीच में मीडियम लेना पड़ता है। जो केवल ज्ञान होते हैं, जिनको केवल ज्ञान होता है,
they don't have to depend on the outer medium, external medium of our five sensory organs or mind. डायरेक्ट सोल से, डायरेक्ट कॉन्शियसनेस से ही उनको वो एनलाइटनमेंट होता है। तो ये एनलाइटनमेंट के 4-5 स्टेजेस होते हैं, उनको क्रॉस करके हमें लास्ट तक पहुंचना होता है। तो थोड़ा-सा मुझे इन स्टेजेस के बारे में बताइए कि हर स्टेज में जाके क्या होता है एक इंसान के साथ? हाँ, तो हमारे अंदर 2 बड़ी चीज़ है, एक है अज्ञानता, व्हिच इज़ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। कि हमें मतलब नहीं मालूम क्या है, क्या नहीं मालूम है। एब्सोल्यूट। वो जो मैट्रिक्स है कि हमें मालूम है कि मुझे क्या नहीं मालूम है, और हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या नहीं मालूम। वो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, ये बहुत बड़ा हिस्सा पे। तो उसमें से, इस अज्ञानता में से निकलना सबसे पहली बात है। और दूसरा जो हमारे अंदर बहुत ठूस-ठूस के भरा पड़ा है, वो है हमारे प्रेजुडाइसेस, इल्यूजन। ओके। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, मैं भूल गया उसका नाम। तो मैं बचपन में यहाँ स्विमिंग करने आता था, अंधेरी में। तो पहले दिन जब मैं आया, मैं 7 साल का था, और तभी वो नया ही बना था, 85 में कुछ उसका रिनोवेशन हुआ था। तो स्कूल के बच्चे को वो फ्री में दे रहे थे कार्ड्स। हम ले लिया हमने, हम या हमको तो ऐसा ही लगा कि टीवी में जैसे दिखता है कि हाथ ऐसे करेंगे, पैर ऐसे करेंगे, सिर के तरफ। और फिर जैसे ही हमने दूसरी इतनी मार दी, हाथ हिलाने लगे, पैर हिलाने लगे, तो फिर एक बाहर ही नहीं निकल रहे। फिर जो सर थे, वो हमको ऐसे खींच के, टी-शर्ट खींच के बाहर निकाले। तो इसको कहते हैं इल्यूशन। उस दिन 7 साल की उम्र में पहली बार एनलाइटनमेंट हुआ। जो हम देखते हैं वो नहीं होता, वो नहीं होता है। वो नहीं हो जो देखते हैं वो नहीं होता है। हाँ। तो इस तरह से पूरी दुनिया है एक प्रेजुडिस, एक इल्यूजन में जी रही है। तो हम दोनों में से निकलना है, इग्नोरेंस में से भी निकलना है, और प्रेजुडिस, इल्यूजन में से नहीं निकलना है। प्रेजुडिस ये भी हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे होते हैं, वो लोग ऐसे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये काम ऐसा है, वो काम ऐसा है, ये भी प्रेजुडिस में आ गया? बहुत। हमारे जैन धर्म का ओरिजिनल नाम है निर्ग्रथ। जैनिज्म जो वर्ड है वो पिछले 200-300 साल से यूज हो रहा हो। ओके। हर एरा में इस नया वर्ड यूज होता था। आज से 500-600 साल पहले अरहत भाषित ऐसा नाम यूज होता था, केवल एक ऐसा भी नाम यूज होता था। तो शुरुआत में जब भगवान महावीर इस पृथ्वी पर थे, तो तब इस धर्म का नाम निर्ग्रंथ हुआ करता था। अगर कोई भी पूछे कि ये कौन है, तो कि ये श्रमण। कौन से श्रमण? बौद्ध श्रमण है, शाक्य श्रमण है, या निर्ग्रंथ श्रमण है? ये निर्ग्रंथ श्रमण है। जैन धर्म का नाम निर्ग्रंथ था। अब ये जो शब्द है ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है प्रेजुडाइस। प्रेजुडिस प्रेजुडाइस। निर्ग्रंथ शमन। हाँ, निर्ग्रंथ श्रमण। तो शमन का मतलब क्या होता है? साधु। तो यानी विदाउट प्रेजुडिस साधु। जीवन जीना। वाओ! ओके। निर्ग्रंथ, अब सब प्रेजुडाइस में से, यानी मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे किसी ने आज चोरी की हुई है, हाँ, हाँ। तो अगर वो चोरी कर रहा है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये चोर है। हो सकता है कि 2 साल के बाद वो चोर ना हो। ये एक इवेंट हुआ, उसने कर दिया। अब उसको जो सजा मिलनी होगी, उसको सजा मिल जाएगी। पर वो मेरे दिमाग में अगर मैं लेके चलूंगा कि ये चोर है, हो सकता है 2 साल के बाद वो एनलाइटेंड हो। सो व्हाई शुड आई टेक ऑल द प्रेजुडिसेस ऑन माय माइंड? एंड और हमारे जीवन में जितने भी टेंशन्स हैं, ये सब प्रेजुडिस की वजह से। टोटल साइंस में एक थियरी आती है कि किसी भी आप थ्रेड में अगर नॉट लगा देते हो, तो देयर इज अ फील्ड ऑफ टेंशन क्रिएटेड। नाइस। इसी तरह हमारे माइंड में ये सब नॉट्स चलती रहती है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत मजे की बात बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, मेरा प्रवचन था, प्रवचन से निकले हम, और बारिश बहुत हो रही थी। तो मेरे बाजू में 2 लोग खड़े थे। तो एक व्यक्ति ने दूसरे को पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे थे, 36, 34, 32। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो उनकी शादी हुई नहीं हुई? बोलते कि नहीं हुई है। अरे! शादी नहीं हुई और तुम ऐसे बिना टेंशन के इधर खड़े हो गुरुजी के प्रवचन में आते हो। उसने बोला कि उसमें क्या हुआ?
तुझे प्रवचन सुना तो उसमें मेरे बेटे की शादी, तो क्यों नहीं, तुमको रोना चाहिए, तुमको तकलीफ में होना चाहिए, तुमको भटकना चाहिए कि मेरे बच्चे पे शादी नहीं, ऐसा तुमको करना चाहिए। यानी दूसरे आदमी के मन में इतना टेंशन था। अब उसने जवाब क्या दिया मैंने कि सलमान खान 50 साल का है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो नहीं रो रहा है ना, क्यों रो। बात सो इट इज अबाउट यू, हाउ यू परसीव थिंग्स। कैसे आप परसीव करते हो चीजों को? तो निर्गुण श्रवण का मतलब ही यही है कि आप इस दुनिया में से हर प्रिजुडाइज से निकल जाएंगे। अभी प्रिजुडाइसिस से निकलने के 14 स्टेजेस होते हैं, 14 स्टेजेस। और जब आप 13 स्टेज पे पहुंचते हो तो वो महावीर भगवान वाला स्टेज होता है। और फिर लास्ट में हम बॉडी से भी मुक्त हो जाते हो तो मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। आपका सोल जो होता है वो बॉडी से ऋण हो जाता है। तो ऐसे ये स्टेजेस होते हैं जिसमें से हम अज्ञान में से भी निकलते हैं और मोह में से भी निकलते, यानी इल्यूजन, प्रेजुडाइसिस, ग्रंथ में से भी निकलते हैं। तो ये पूरा नटशेल में जैन धर्म ये है। ये है बड़ी कितनी इसकी डीप वैल्यू है आज। चलो आपने जोड़ का एग्जांपल दिया इस शादी का, बट आज सबकी फैमिली में भी एक दूसरे से लोगों को प्रेजुडिस बना के रखा है कि मेरी समझो मम्मी ऐसी है, बहन ऐसी है, भाई ऐसा है, हस्बैंड ऐसे है, वाइफ ऐसे है। और ये प्रेजुडिस लोगों की लाइफ रूल करता है। क्राइम पेट्रोल में कितनी सारी ऐसी सीरीज होती हैं जहां पे गलत हो जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ इसके दिमाग में था ही नहीं और आपने गलत ही क्राइम कर दिया। हाँ हाँ। और काफी लोग वो देख के और डरते और हैं अपनी बाई को ऐसे देखे कि शक्की तेरा प्रेजुडाइस है। तो क्राइम पेट्रोल प्रेजुडाइस बना देता है। आपने अगर बीच में अभी किसी ने खुद के एग्जाम्पल दिया था, कोई सेलिब्रिटी ने, हाँ कि बहुत साल पहले वो दूरदर्शन पे एक संडे को उसकी मम्मी बाहर गई थी, वो उसके डैडी क्राइम पेट्रोल देख रहे थे। पहले एक एक सुबह में देखा, एक एपिसोड, 2 एपिसोड दिखा, तब तक तो उनको कुछ नहीं हुआ। 4-5 एपिसोड दिखे, दिमाग घूम गए। और शाम को 7-8 एपिसोड देखते-देखते तो उसको ऐसे लगे कि घर में पूरा क्राइम ही हो रहा है। रियल टाइम ये प्रेजुडिस। सही बात। तो जैन धर्म में क्या चीज से, एक तो आपने बोला प्रेजुडाइज और दूसरा बोला इग्नोरेंस, तो क्या चीज से ये चीज कमी होगी? डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, तो ये क्या क्या करने से कम होता है? सिंपल है, इग्नोरेंस के ऑपोजिट ज्ञान। ज्ञान, आपको ज्ञान सीखना है, आपको रोज नॉलेज सीखना है। यू शुड बी इटर्नल लर्नर। जैसे आप तो वैसे भी अभी पॉडकास्ट करते ही हो और आप इटर्नल लर्नर हो ही। मैं बन गया तो अगर आप इटर्नल लर्नर हो तो ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। यू हैव टू बिकम इटर्नल लर्नर। यानी जैसे मैं आज हूँ, तो मैंने जब दीक्षा ली, तब दीक्षा लेने के बाद 20 साल तक मैं क्या पढ़ाई करूंगा, वो मेरे गुरुजी ने मेरे पास से टाइम टेबल लिखवाया है। 20 साल की पढ़ाई का टाइम टेबल। हाँ, देखिए 20 साल की पढ़ाई, यानी दीक्षा लेने के बाद एक बार भी, मैं रियली बताता हूँ, किसी को आश्चर्य होगा ये सुन करके, आज मेरी दीक्षा को 23 साल हो गए, पर 23 साल में कभी मुझे कंटाला नहीं आया। पढ़ने से पढ़ने से या किसी चीज में, देयर इज बोर नहीं हुआ। there is nothing like boredom in my life past 23 years because I'm connected to knowledge. Knowledge gives you happiness we first है। और सेकंड चीज, जैसे मोह है, इल्यूजन है, प्रेजुडाइज है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको करना है। किसी भी चीज के प्रति प्रेजुडाइज तब होगी जब आप अटैच्ड होगे तब। अटैच्ड हो गए तब। जैसे आपकी बिल्डिंग के नीचे अगर एक कोई पानी पूरी वाला है और वो चोरी करता है तो आपको कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़े। पर आपके घर में अगर कोई है तो उससे लेना देना है, क्योंकि यू आर अटैच। तो एकदम सिंपल सी बात है, आप अटैचमेंट छोड़ देते हो। मुझे, मैं सबको ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, आई डोंट वांट टू कर्स एनीबॉडी। जब आपकी ब्लेसिंग्स की फील एक्सपांड होती है, पूरे यूनिवर्स तक फैलती है, तो आप उस मोह में से निकल सकते हो। Because एक छोटी सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बहुत मजा आएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप न्यूयॉर्क पहुंचे हो और किसी होटल है, 100 फ्लोर पे आप बैठे हो, पर आप डिप्रेशन में, यार क्या कोई मुझे पहचानता नहीं है, कुछ नहीं, क्या नहीं, वैसा नहीं। आपके दिमाग घूम रहा है और अचानक कोई इंडियन में ही है आपको गुजराती, है ना, आपको खुशी मिलती है और वो अचानक बोले कि आप कहाँ रहते हो, मैंने आपको कहीं देखा है, तो कि मैं मुंबई रहता, हाँ हाँ मैं भी मुंबई में रहता हूँ। हाँ हाँ। मुंबई में कहीं देखा होगा, अच्छा आप मुंबई में कहाँ रहते हो, अंधेरे, मैं भी अंधेरे में ही रहता हूँ, तो आपको ज्यादा खुशी होगी।
और अगर वो बोले आप बोलोगे कि कहाँ रहते हो? मैं डीएन नगर के पास में रहता हूँ। तो मैं भी उधर ही रहता हूँ। आपको खुशी होगी है ना? व्हेन यू गेट सिमिलैरिटीज़ बिटवीन यू एंड अदर पर्सन, आपके दिल में से ब्लेसिंग्स निकलती। और जितनी ब्लेसिंग्स निकलती है, जितनी आप समानता, इसको समभाव कहते हैं, आपको और सामने वाले के जीवन में आपको प्रेजुडिसेस नहीं होते हैं, पर आपको समानता दिखती है, समभाव दिखता है। तो जितना संभव आपके अंदर ज़्यादा, उतनी हैप्पीनेस, उतनी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर ज़्यादा। ज़्यादा। तो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। बट ये अटैचमेंट भी नहीं हो गया फिर से? नहीं, ये अटैचमेंट नहीं है। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब मेरे सिटी का कोई मिले तो ही मैं खुश होऊँगा। तो ये भी एक टाइप का अटैचमेंट? नहीं, दिस इज़ नॉट अटैचमेंट। ये थोड़ा हमको ऐसे लगता है कि ये अटैचमेंट है, पर एक बहुत सी थिन लाइन है। अटैचमेंट कहाँ होती है? जहाँ हमें ऑब्सेशन और पोज़ेशन आता है। ऑब्सेशन और पोज़ेशन, ये चीज़ मेरी है। हाँ, तो आपको वहाँ पे अटैचमेंट होगी। पर जब आपको पोज़ेशन और ऑब्सेशन नहीं है, एक ही चीज़ दिखती है, मुझ में और आप में समानता है। तो मतलब मतलब पोलैरिटी इक्वल, इक्वानिमिटी, इक्वल, इक्वानिमिटी। इसका क्या होता वही इक्वल, टू बी इक्वल इज़ इक्वानिमिटी। है? इक्वानिमेट। जब आपको समानता दिखती है, सिमिलैरिटीज़ दिखती है, तो बस ये सेकंड साधना है, समभाव की साधना। यानी कि इस दुनिया में किसी को भी आप ऊँचा नहीं देखोगे, नीचा नहीं देखोगे। डोंट सी एज़ अ स्टिमुलाई, जो आपको खड़बड़ाहट करा दे, पैनिक करा दे, वो नहीं। हर चीज़ समान है। तो जब आप समान तरीके से आप देखोगे, तो आपकी लाइफ़ बहुत स्मूथ हो जाएगी और वही आपको ऊपर लेके जाएगी।